मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को लेकर के जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि तन्वी की फ़ीस अभी जमा नहीं हुई है। आज लास्ट डेट है और तन्मय की फ़ीस जमा हो चुकी है पहले से ही, लेकिन दोनों लोगों के लिए यूनिफॉर्म लेना है मुझे और इन लोगों के स्टेशनरी के सामान भी लेने हैं। बुक्स वगैरह मैं पहले ही लेके आ चुकी थी होली के बाद, मतलब 25 को होली थी तो 27 को बाबू का एडमिशन हुआ, 27 या 28 को, तो उस दिन इन लोगों की बुक्स वगैरह आ गई थी। आज यूनिफॉर्म लूँगी और तन्वी की फ़ीस जमा करूँगी। साथ ही मुझे और भी कुछ काम है, सामान घर के लिए भी लेना है, सब्जियां और फल वगैरह लेना है, तो ये सब लेने जा रहे हैं और ले करके आते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। होली अच्छी बीत गई, आप सबकी कैसी बीती बताइएगा ज़रूर। लेकिन होली मिलने अभी भी लोग आ रहे हैं, होली मिलन चल रहा है। तो सारा काम करने के बाद जब मैं वापस लौटी ना, तो लौटते समय रास्ते में ये नर्सरी पड़ती है, आपको पता ही है, बार बार मैं ये बातें शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कंपोस्ट ले लूँ, मुझे लेना था पौधों में डालने के लिए। और मैंने सोचा था ना कि मैं कोई पौधा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे पौधे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही नर्सरी में मैं गई ना, तो मैंने सोचा एक बार घूम के देख लेती हूँ कि कौन कौन से पौधे आए हैं। तो मेरी नज़र ये 9 o'clock पे पड़ी और ये कलर मेरे पास नहीं थी, ऑरेंज कलर जो है। बाकी ये सारे कलर ना मेरे पास हैं। तो अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो ये 30 रुपए का पौधा मिलता है, तो सोचा चलो एक ही पौधा ले लेती हूँ। फिर गर्मियों के कुछ और भी पौधे दिख गए जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे और अब दिख गए हैं, तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उस पौधे का इंतज़ार कर रही थी। मुझे टेरेस पे लगाना था। थोड़े कॉस्टली थे ये पौधे, लेकिन अब मुझे लेना है, काफ़ी टाइम से मैंने वेट किया था। तो 2 पौधे ऐसे हैं जिनको मैंने लिया है और बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके अलावा भी गर्मियों के 2-3 पौधे मैंने लिए हैं, लेकिन वो सस्ते थे, 30-30 रुपए के थे। और ये दोनों पौधे महंगे हैं, तो ये 2 पौधे ले करके मैं आज जाऊंगी। और साथ में कंपोस्ट वगैरह भी लिया मैंने। तो ढेर सारी शॉपिंग किया है और धूप बहुत तेज़ है, तो बच्चे जो है बहुत जिद कर रहे थे कि अब कुछ मत करो मम्मी, घर चलो सीधे। और मुझे काम तो ढेर सारा था, क्योंकि जब मैं निकलती हूँ तो सोचती हूँ ना कि जितने भी काम हैं, सब्जियों के, फलों के, जो भी करना होता है घर के लिए, वो सब भी करते चलूँ। लेकिन बच्चे जब साथ में होते हैं ना, तो वो करने नहीं देते हैं किसी तरह से। तो वो लोग नर्सरी जाने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि एकदम मेन रोड पे है, तो इसलिए हम नर्सरी से ये पौधे लिए और कुछ सामान बाकी ज़रूरी लिया था, लेकिन कुछ नहीं ले पाए। घर आ गए हैं, एडमिशन इनका हो गया, सामान सारे ले लिए और इतनी तेज़ धूप है कि एकदम चेहरा हम लोगों का लाल हुआ है। और घर आए तो लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, बहुत तेज़ प्यास लगी है। लेकिन धूप से तुरंत आने के बाद पानी नहीं पी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फ़ैन के नीचे और इसके बाद हम लोग जो है कुछ पानी पियेंगे। खाने पीने की चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया इन लोगों के यूनिफॉर्म और भी स्टेशनरी के सामान, इसके अलावा फ्रूट्स, सब्जी रह गई है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही थी, बच्चे एकदम बिलबिलाने लगे थे, तो सब्जी नहीं लिया मैंने और घर आ गई हूँ। नर्सरी भी गए थे। तो यहाँ पे पिछले 2 दिनों से तन्वी जो है वो कवरिंग कर रही हैं कॉपी किताब में। साथ में एक दिन इनके पापा भी लगे थे, बाबू का जो कवरिंग था कॉपियों का, तो साथ में उन्होंने करवाया था। लेकिन बाकी सारी बुक्स बाबू की, अपनी, सब कुछ तन्वी कवर कर रही हैं, क्योंकि कल से स्कूल शुरू होने वाला है इन लोगों का। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं बच्चे और साथ में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे फ्री मिलेगा। अब कुछ काम मेरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग रहते हैं तो इन्हीं लोगों में उलझे रहते हैं। बच्चों को तो जानते ही हैं, 2 ही बच्चे हैं, लेकिन दोनों की वजह से ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बच्चे जब परमानेंटली घर पे रहते हैं ना, तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, इन्हीं लोगों की डिमांड चलती रहती है पूरे दिन। तो फाइनली सुबह से ये लोग स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का क्लिप है, आज मॉर्निंग का ही है और ये लोग स्कूल गए थे, आज फर्स्ट डे था स्कूल का। तो ये लोग चले गए और इसके बाद ना, इन लोग के जाने के बाद मैं पूरे स्पीड में लगी हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने में। अभी आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं किचन में आई हूँ, किचन में भी काफ़ी बर्तन वगैरह फैला हुआ था। बच्चे निकले हैं, अभी टिफ़िन वगैरह दिया है इन लोगों को। तो क्या है कि रात में भी आज ना देर तक ये लोग जगे रहे और कवरिंग वगैरह हुआ, तो इसलिए मेरा भी मन नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे काम छोड़ दिए थे किचन की क्लीनिंग का, तो इसलिए अब सुबह ना मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। बच्चे जैसे ही निकले हैं मैं तुरंत किचन में आ गई हूँ, ज़रा सा भी मैं बैठी नहीं, क्योंकि 5:30 बजे हम लोग उठ गए थे और 5:30 बजे से लगातार लगी हुई हूँ। लगभग 6:45 बज रहे होंगे, बच्चे निकल चुके हैं इस टाइम तक। तो अब मैं फटाफट से अपने किचन की क्लीनिंग करूँगी। कुछ बर्तन यहाँ पे ना होली के निकाले थे मैंने, तो वो सारे बर्तन भी कार्टून में मैं रखते जा रही हूँ, जो खाली होते जा रहे हैं। बाकी अभी कुछ ट्रे वगैरह है मेरी जो कि बाहर ही है, तो सारी जब इकट्ठी हो जाएगी ना, खाली हो जाएगी। और क्योंकि मिलने जुलने वाले लोग अभी आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी रखा हुआ है।
तो वो सारी चीज़ें फिर मैं कार्टून में जब रख दूँगी तो फिर इसको हम इसकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो अभी किचन के एक कॉर्नर में ये सारा सामान मुझे रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया और साथ में मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ना बर्तन भी रात को मैं खाली नहीं कर पाई थी, तो ये वाला जो स्टैंड है मैं निकाल दूँगी बर्तन खाली करके। इसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद ना मैंने सोचा कि चाय पीते पीते मैं सब्जियाँ भी काट लूँगी, क्योंकि राजमा बनाया है बच्चों को टिफ़िन के लिए और राजमा ये नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मैं दूसरी सब्जी बनाऊँगी। तो इनके लिए आलू परवल मैंने काट के रख दिया है, वही बनाऊँगी। साथ में पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी राजमा और पूड़ी मैंने टिफ़िन में दिया है। तो चाय पीने के बाद और सब्जी भी साथ में मैंने काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो चाय के और कुछ जो है कांच वाले बर्तन होते हैं जो मैं खुद ही धुलती हूँ, तो वो सारे धुल के सिंक वगैरह साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं अपने डाइनिंग एरिया में आ गई हूँ। तो थोड़ा होली के बाद मैं ध्यान रख रही हूँ ना, तो ये देखिए अभी जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम सामान है हमारे डाइनिंग टेबल पे, नहीं तो पूरा डाइनिंग टेबल भर जाता है 2-3 दिनों में अगर मैं क्लीनिंग ना करूँ रोज़। तो भी देखिए बच्चे गए हैं तो सारा कुछ सामान इस पे तौलिया वगैरह रख के गए हैं, तो अब ये सब कुछ हटाऊंगी और इसके बाद डाइनिंग टेबल को क्लीन करूंगी। इस टाइम ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं दिन में, जिसकी वजह से ना काफ़ी धूल आ जा रहा है। तो डाइनिंग टेबल पे भी देखिए कल मैंने साफ़ किया था इसको, लेकिन आज फिर से मैं साफ़ कर रही हूँ ना, तो काफ़ी धूल इस पर इकट्ठा हो गया था। तो बच्चे जाते समय ना इस पर कंघी, क्रीम और सूप, ब्रश जो होता है वो सब कुछ इसी पे छोड़ के जाते हैं, तो वो सब कुछ हटाया। इसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया है और अब देखिए आ गई हूँ अपने इस वाले लिविंग रूम में। और यहाँ पे ना बच्चे कल का जो कवरिंग वगैरह हुआ है तो ढेर सारा जो कचरा है वो निकला है, साथ में सोफ़ा, बेड सब कुछ अच्छे से ठीक कर दूंगी आज। और आज ना अगर मेरा घर आके कोई देखे तो एकदम साफ़ सुथरा और मेंटेन लगेगा, क्योंकि 2 बजे तक बच्चे आएंगे, तब तक तो घर साफ़ रहने वाला है। और जैसे ही वो लोग आते हैं फिर उन लोगों का सामान फैलाना शुरू हो जाता है, तो इतने टाइम तक तो कम से कम काफ़ी हद तक घर साफ़ सुथरा रहेगा। बेड और सोफ़ा इन सब पे एक भी सिकन नहीं दिखेगी, जैसे मैं कर दूंगी वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अब काफ़ी बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि फिर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं, बाबू खेलने भी जाता है, तो कम ही गंदा करेंगे लोग। छुट्टी के दिनों में ही अब ज़्यादा मैसी रहेगा घर, तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। और बच्चे भी थोड़ा बिजी हो जाएंगे तो मुझे भी काफ़ी टाइम मिलेगा, और मुझे गार्डनिंग में ढेर सारा काम करना है जो मैं अब धीरे धीरे शुरू करूँगी। तो यहाँ की पूरी क्लीनिंग कर दी, बेडशीट, सोफ़ा सब कुछ ठीक कर दिया। और चलिए अब आ गई हूँ बेडरूम में। और देखिए आज फर्स्ट डे था ना, तो बच्चों को फ़ोटोग्राफ ले जाना था और मैं शाम को भूल गई निकालना। तो जब सुबह जल्दी में खोजने लगी ना तो मिल ही नहीं रहा था, तो सारे ये फाइल वगैरह मैंने बाहर निकाले। सिर्फ फ़ोटोग्राफ खोजने के चक्कर में पासपोर्ट साइज़ यूनिफॉर्म में इन लोगों को फ़ोटो ले जाना था, तो किसी तरह से तन्वी का मिल गया लेकिन बाबू का नहीं मिला। तो वो देने की वजह से ना पूरे बेड पे सामान फैल गया था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि अब बच्चे जाएंगे उसके बाद ही मैं सारा क्लीनिंग करूँगी। और बेड वगैरह ठीक कर दिया। और यहाँ पे देखिए आयरन करके रात को कपड़े आए हैं, तो ये कपड़े अभी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 10 मिनट ले लेते हैं ये कपड़े लगाने में, हैंगर में लगा लगा के जब अलमारी में रखती हूँ तो मैंने अभी रख दिया है, बाद में इसको लगा दूँगी। फिर आ गई हूँ इस वाले रूम में और देखिए नया वाला यूनिफॉर्म आया तो था तन्वी का, लेकिन वो पहन नहीं पाई, पुराना वाला ही पहन के गई, क्योंकि उसका कुछ गले में प्रॉब्लम थी, ठीक नहीं था, काफ़ी बड़ा गला दिया हुआ था, तो अब इसको मुझे बनवाना पड़ेगा। तो ये बेड पे फैला के चले गए थे। देखिए बाबू ने यहाँ पे कपड़ा चेंज किया था तो वो अपना कपड़ा छोड़ के गया था, तो इस बेड को भी ठीक कर देती हूँ। फिलहाल तो ये खाली है अभी, इस टाइम इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चे कपड़े निकालने आते हैं या पूजा पाठ करने में आती हूँ, तो भी देखिए ये रूम भी अस्त व्यस्त किए रहते हैं, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ ना तो दोनों बेड पे बैठ के फाइटिंग करते हैं तकिया से, तो इसको भी वो लोग मैसी कर देते हैं। तो जब तक घर पे रहते हैं बच्चे ना, और ये भी ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर वो मेरे ही आगे पीछे रहते हैं, जहाँ भी मैं जाऊँगी वहीं दोनों रहेंगे। कितना भी मना करूँगी कि जाओ टीवी देख लो तो भी नहीं मानेंगे, सब वहीं पीछे पीछे रहेंगे। किचन में जाऊँगी तो किचन में, और रूम में जाऊँगी तो रूम में। तो फिर ये सारा घर का काम निपटाने के बाद, और मतलब क्लीनिंग वाला काम सारा निपटाने के बाद, फिर मैं आ गई थी टेरेस पे, क्योंकि कल रात में पानी भी नहीं पड़ा था, तो मेरे छोटे छोटे जो गमले हैं ना उसके पौधे तुरंत मुरझाने लगते हैं, तो वही मैं देखने आई हूँ। और 15 मिनट मैंने यहाँ दिया है सिर्फ, और छोटे छोटे जितने भी मेरे पौधे हैं ना तो उनको देख रही हूँ, जो भी पानी की कमी दिख रही है जिनमें, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगी, फिर शाम को ही पानी देने आएंगे, क्योंकि शाम को जब पानी देते हैं ना तो सारे पौधों में खूब अच्छे से भर भर के पानी देते हैं। और यहाँ पे मेरा मोगरा खिल रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे ना इस टाइम कि क्या कहें आपसे, तो देख रही हूँ। और इसके बाद ना मैं जो पौधे लेके आई थी कल नर्सरी से,
तो उसमें से गर्मियों के जो फूल वाले पौधे मैं लाई थी उसमें से एक पौधा ना काफ़ी मुरझा सा गया है, क्योंकि छोटे से ग्रो बैग में वो लगा हुआ था। चलिए आपको दिखाती हूँ अभी। तो उसको देख के ना मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरा एक पौधा सूखने जैसा हो गया है, ये वाला। तो अब देखिए पानी देती हूँ, अगर ये संभल गया तो ठीक है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी इसको। तो मैंने तुरंत इन पौधों को पानी दिया, और भी जो छोटे छोटे कटिंग वगैरह मैंने लगाए हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है, ताकि दिन भर की धूप को ये सहन कर पाएँ। और फिर शाम को आऊँगी तो फिर भर भर के पानी देंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, और बच्चे भी थक जाते हैं। तो तन्वी भी थक गई थी कवरिंग वगैरह करने में, और इस वजह से ना पानी हम लोग देने नहीं आ पाए। इनका भी व्रत था, तो इनके लिए भी चाय नाश्ता जब ये आए तो मैं करवाने लगी, फिर लेट हो गया तो हम लोग को बोले कि चलो छोड़ो, कल देखेंगे, अब तो जो भी होना है होगा ही। तो यहाँ पे कुछ कटिंग मैंने लगाई है गुलाब वगैरह की, तो वो सारी कटिंग चल गई है ना। अब देखिए ये कॉर्नर में रखे हुए हैं, इन पे धूप कम आती है तो थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो ये तो सूखते तो मेरे प्राण ही निकल जाते, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इन कटिंग को लगाई है इस टाइम में, और सारे ग्रो हो गए हैं। तो ये ख़राब होते ना तो मुझे बहुत दुख होता। तो मैंने फटाफट से इन सबको भी पानी दे दिया, जिन भी पौधों में लगा कि बहुत ज़रूरी है तो अभी पानी दे दिया है। यहाँ देखिए मेरे एक बैगन का पौधा है, और किस तरह से ये झुलस गया है, सिर्फ एक दिन मैंने पानी नहीं दिया है। इतनी गर्मी और इतनी तेज़ धूप, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक शुरू हुआ है और मई जून की तरह गर्मी पड़ी। यहाँ देखिए मेरे परवल में भी फल लगे हुए हैं, और ये ना मम्मी भेजी थी मुझे परवल का पौधा, 2-3 बार भेजने के बाद ना फाइनली इस बार जाके ये सक्सेसफुल जो है फल ले रहा है। तो मम्मी देखेगी वीडियो ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी कि फाइनली मेरा परवल जो है, परवल का पौधा जो है वो चल गया है। तो बस फटाफट से नीचे आ गई हूँ, और नहा धो करके फिर किचन में आ करके मैंने तुरंत खाना तैयार किया। और अब 10 बज रहे हैं, इनको जाना है तो अब इनको खाना दे दूँगी। तो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरी 5:30 से लेकर के 10 AM तक की ये रूटीन कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और भी आपको रूटीन जानना है तो कमेंट करिएगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए।